हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी एक नेशनल लेवल कंपटीशन के ऊपर है। इससे पहले एक इसरो ने भी नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, राइट। जो अभी पेंडिंग है, इसकी डेट आना बाकी है, बट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जिसने उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्लीज़ पहले उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करें और पार्ट बने, राइट। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जितने भी नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो ये आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो कि फॉरेन स्कॉलरशिप्स में बहुत हेल्प करता है, राइट। जब भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए होती है तो उसमें जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके सिलेक्शन में, राइट। तो ठीक है, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये ISEA की तरफ से आ रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कार्टून ड्राइंग, एसे राइटिंग, शॉर्ट फिल्म, एनिमेटेड वीडियोस, पोस्ट प्रेजेंटेशन, पॉपुलर आर्टिकल एंड टेक्निकल पेपर कॉम्पिटिशन्स ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस, राइट। तो डाउनलोड कर लेंगे ब्राउचर हम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये दो हमें साइट दे रखी हैं जिन पर जाकर हम अपना रिजल्ट देख पाएंगे एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ISEA का, बस वो इतना है, टू ऑर्गेनाइज दिस कंपटीशन आर टू इनकलकेट साइबर हाइजीन अमंग द इंटरनेट यूज़र्स। बताना कि कैसे यूज़फुल है, कैसे नहीं है, कैसे नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें, बस इतना बताना इसका क्या है ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जब बच्चे से पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके बारे में स्टडी भी करेंगे। थीम क्या है? इंफॉर्मेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस, अवेयर कराना लोगों को, राइट। अब थीम को ध्यान में रखकर ही आपको अपना पार्टिसिपेशन शो करना है। अब हु कैन पार्टिसिपेट? स्टूडेंट्स अप टू 25 ईयर्स, राइट। जो बच्चे 25 साल से छोटे हैं और 25 साल तक के हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, बस यू हैव टू शो योर टैलेंट। अब इस कंपटीशन को 3 ग्रुप्स में सब डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 जो है वो 10 to 16 ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए है। ग्रुप 2 जो है वो 17 से 23, जिसमें 12th और एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ग्रुप 3 जो है वो है 20 से 25 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट एंड मास्टर ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। तो इन शॉर्ट हम ये देख सकते हैं, मास्टर ग्रेजुएट मतलब मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 25 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। अब ग्रुप 1 की अगर बात करें तो ग्रुप 1 में जो कैटेगरी है वो ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कार्टून, एसे राइटिंग की है, ठीक है। तो आपको अपने आप ही अपना टॉपिक डिसाइड करना है और अपने आप ही इसके लिए पार्टिसिपेट करना है, अपने आप ही बनाना है, ठीक है। तो आपको कोई टॉपिक प्रोवाइड नहीं करेंगे, थीम बता दिया है सेफ्टी सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो ग्रुप 2 जो कि ग्रेजुएट्स तक के लिए है, उसमें क्या है, मल्टीमीडिया, शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं कोई 5 मिनट की, या एनिमेटेड वीडियो बना सकते हैं 2-3 मिनट्स का। अब ये सारे जो टॉपिक्स इन्होंने दिए हुए हैं ना, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नीचे है, बाद में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जो आप शॉर्ट फिल्म बनाओगे या कोई स्केचिंग करोगी तो कितने कितने की मार्जिन रखना है, कौन सा अलाइनमेंट रखना है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करोगे तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, योर पार्टिसिपेशन विल बी रिजेक्टेड। तो जो भी चीज़ आप जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तो उसका ध्यान रखना है कि हम पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। अब ग्रुप 3 की बात करते हैं, तो पोस्टर प्रेजेंटेशन, पॉपुलर आर्टिकल, टेक्निकल पेपर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो आई होप आपको ये 3 ग्रुप के कैटेगरी समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अवार्ड्स जो हैं, अवार्ड्स में कैश प्राइज, गिफ्ट वाउचर्स, गिफ्ट आर्टिकल्स हैं। अट्रैक्टिव प्राइजेस वर्थ ₹5 लाख, यस 5 लाख अक्रॉस ऑल कैटेगरीज एंड ग्रुप्स। मतलब हर एक कैटेगरी, हर एक ग्रुप के लिए प्राइज़ है इफ़ यू गोना बी अ विनर। और कितने का प्राइज़ है? 5 लाख रुपीज़। State level and national level certificate for all the prize winners, right? Digital certificates will be issued for all the participants. Certificate सबको मिलेगा participation का। Best works will be published in newsletters, magazines and websites, जिसका अच्छा काम होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली विनर्स का जो काम होगा वो न्यूज़लेटर्स, मैगजीन, वेबसाइट्स पर भी दिखाया जाएगा। अब टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एंट्रीज इज़ 31 अगस्त 2020। रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड इन आर वेब पोर्टल। ये पोर्टल है जिस पर आपका रिजल्ट आएगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
राइट। और जो विनर्स होंगे उनको इंटीमेट किया जाएगा इंडिविजुअली, तो उनके पास इंडिविजुअल मेल्स आ जाएंगे दैट यू आर द विनर। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कार्टून ड्राइंग कैटेगरी देख लेते हैं। गाइडलाइंस का फिर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं किया तो यू गोना बी रिजेक्टेड, राइट। द वर्क मस्ट बी ऑन फ्लैट पीस A3 साइज पेपर पर होगा आपका काम, विद 1 सेंटीमीटर एक्सटर्नल बॉर्डर, ध्यान रखना है। तो बेटर होगा ये सारे गाइडलाइंस आप अच्छे से खुद पढ़ लेंगे। ईच इंडिविजुअल कैन सबमिट 1 पीस ऑफ वर्क इन ईच कैटेगरी, राइट। हर कैटेगरी में आप बस एक ही सबमिशन कर सकते हो, एंड द वर्क शुड बी हिज हर ओरिजिनल वर्क। आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। आप कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे जिस पे दूसरे का कॉपीराइट हो, राइट, अदरवाइज आपकी एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कलर पेंसिल, क्रायॉन्स, ऑयल पेस्टल, स्केच पेन्स। पेंटिंग में कर रहे हो तो वाटर कलर, ऑयल पेंट्स। स्केचिंग में कर रहे हो तो ओनली पेंसिल्स। कार्टून में कर रहे हो तो एनी ड्राइंग टूल। तो ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो वाइल यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट। द आर्ट वर्क मस्ट नॉट बी रिप्रेजेंट नेशनल फ्लैग, येस। आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करोगे जिस पे दूसरे का कॉपीराइट है, जैसा कि पहले बोल चुकी हूँ। लाइक नेशनल फ्लैग भी आप यूज़ नहीं करोगे, कोई किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इंसर्ट नहीं करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ नहीं करोगे, ब्रांड नेम नहीं यूज़ कर सकते, किसी के रिलीजन के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। आपका थॉट होना चाहिए, आपका वर्क होना चाहिए, आप किसी का सहारा नहीं लोगे। अगर आप ये सारी चीज़ें, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट वर्क incompatible with the above guidelines will not be considered, right? गाइडलाइंस फॉर ऐसे राइटिंग, ऐसे मस्ट बी ओरिजिनल एंड अनपब्लिश्ड। जो आप ऐसे लिख रहे हो वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी कर लिया। एसेस मस्ट बी रिटर्न बाय 1 पर्सन, को ऑथर्ड एसेस आर नॉट एक्सेप्टेड। एक ही बंदे ने लिखा होना चाहिए, एक ही ऑथर होना चाहिए उस ऐसे का, कोई को ऑथर नहीं होना चाहिए। Essays must be written or handwritten or typed in English with no longer than 700 words but with the minimum 500 words, ठीक है। 700 वर्ड्स मैक्सिमम लिख सकते हैं, 500 वर्ड्स मिनिमम हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग एसे टाइटल। और ये हैंड रिटन भी हो सकता है और टाइप्ड भी हो सकता है। ध्यान रखना है कि इंग्लिश में हो। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। लास्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है हर बारी। गाइडलाइंस फॉर द शॉर्ट फिल्म एंड एनिमेटेड वीडियोज़, जो आप एनिमेटेड वीडियो बनाओगे ना वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, राइट। शॉर्ट फिल्म ही होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री नहीं कर दोगे आप। ये नहीं कि ठीक है चलता जा रहा है, राइट। ड्यूरेशन जो होगी मैक्सिमम 5 मिनट्स होगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप एनिमेटेड वीडियो बना रहे हो तो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट देख लो, 16:9 और 9:16 का रेशो, 16, हाँ यही रेशो होना चाहिए जो कि हम यूजुअली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते टाइम ध्यान रखते हैं। इसका ऑप्शन आपके फ़ोन में होता है, जब आप वीडियो बनाओगे तो आप उसको सेट करोगे, राइट। नेक्स्ट, द फिल्म वीडियो शुड बी नॉट डिपिक्ट एनी हॉरर, ठीक है, कोई हॉरर वॉरर सीन नहीं आप नहीं डाल सकते उसमें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालोगे जिससे किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को हार्म हो। राइट टू स्क्रीन से क्या मतलब है? राइट टू स्क्रीन से ये मतलब है जो वीडियो जो भी आप पार्टिसिपेशन के टाइम पे अपलोड कर रहे हो, मतलब सेंड कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन को पूरा राइट है कि वो वीडियो है वो कहीं पे भी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। उसमें आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी वीडियो थी आपने क्यों पब्लिश करी, राइट। दे हैव राइट, दे विल डू दिस। अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे, अपने न्यूज़लेटर में भी उसके इमेजेस डालेंगे। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पार्टिसिपेट ना करें। द शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड वीडियो में बी इन आइदर ओरिजिनल लैंग्वेज बट मस्ट बी सबटाइटल इन दी इंग्लिश, ठीक है। जो आप एनिमेटेड वीडियो बना रहे हो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही यूज़ करनी है, आप अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, बट जो आप उसका सबटाइटल लिखोगे ना वो इंग्लिश में लिखना है। द फिल्म वीडियो मस्ट नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वही सेम की ब्रांड नेम, किसी का रिलीजन। आप किसी और की हेल्प से अपनी वीडियो को हेल्दी नहीं बनाओगे, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, राइट। शुड पार्टिसिपेंट शुड सेंड द वीडियो अलॉन्ग विद द सोर्स फाइल ऑफ द वीडियो। शॉर्ट फिल्म नॉट फॉलोइंग अबव गाइडलाइंस विल बी रिजेक्टेड, अगेन द सेम लाइन। लास्ट पढ़ लेते हैं, गाइडलाइंस फॉर द पोस्टर प्रेजेंटेशन, द पोस्टर शुड बी 2 feet by 3 feet विद हाई रेजोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है पोस्टर का साइज़ क्या रखेंगे आप।
ओनली वन सबमिशन पर ऑथर इज परमिटेड, को ऑथर इज परमिटेड टू द मैक्सिमम 2 ऑथर्स। ठीक है, जो लोग पोस्टर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मैक्सिमम 2 पर्सन कैन पार्टिसिपेट एट द सेम टाइम, राइट। एक पोस्टर 2 बंदे मिलकर बना सकते हैं। इट शुड बी एन ओरिजिनल वर्क, कॉपी नहीं करोगे, किसी कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करोगे जिस पे किसी और का कॉपीराइट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। द पोस्टर शुड इंक्लूड, पोस्टर में आप क्या क्या इंक्लूड करवाओगे, पेपर टाइटल, ऑल ऑथर्स, जिस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ऑल लिख दिया है कोई बात नहीं, बट 2 से ज़्यादा ऑथर नहीं होंगे जैसा कि उन्होंने पहले मेंशन किया है। इंस्टीट्यूट नेम एट द टॉप ऑफ द पोस्टर, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, गोल्स, डिटेल्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेज, explanation for graphs, pictures and tables. The best 2 posters should be sent along with the source file. All the above guidelines should be, ठीक है, हो गया, easy है। अब गाइडलाइंस फॉर द पॉपुलर आर्टिकल टेक्निकल पेपर, ये है लास्ट ग्रुप 3 के लिए। तो इसको फिनिश करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इस वाले कंपटीशन में अपने स्कूल की हेल्प से ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स लाइक यू हैव टू सबमिट योर एंट्रीज टू द स्कूल, देन स्कूल विल सेलेक्ट बेस्ट 2 एंट्रीज out of which only best 2 entries, and that those 2 entries will be sent to that given website, right। लास्ट देख लेते हैं। ओनली वन सबमिशन पर ऑथर इज परमिटेड, को ऑथरशिप इज परमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 ऑथर्स, वही 2 मिलकर कर सकते हैं। द आर्टिकल पेपर ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे। फॉर्मेट का आप ध्यान रखेंगे, A4 साइज शीट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक पेज होना चाहिए, फॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन ही होना चाहिए। अब फॉन्ट साइज 12 रखना है, लाइन स्पेसिंग 1.5 की रखनी है। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज ये ग्रुप 3 के लिए है जहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे बेटर नो, राइट। तो ये आप आराम से पढ़ लेंगे। लेंथ ऑफ आर्टिकल आप देख लेंगे, 1200 वर्ड्स मैक्सिमम, 800 वर्ड्स मिनिमम, और 150 वर्ड्स का आपका टाइटल हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्सिमम 150 वर्ड्स, राइट। अब टेक्निकल पेपर के बारे में पढ़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता मुझे इतना सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट। छोटे बच्चों के लिए था, वो समझा चुकी हूँ मैं, राइट। तो ठीक है, अब जजमेंट ऑफ द वर्क कैसे होगा, जो ओरिजिनलिटी है वो 30%, क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन 40%, रेलिवेंस ऑफ द थीम इज़ 30%। तो कितनी ओरिजिनलिटी है आपके कंटेंट में, कितने क्रिएटिव हो आप, कितना रेलिवेंस ऑफ थीम है, इसके बेसिस पे आपका वर्क जज किया जाएगा। सबमिशन प्रोसेस में आपको बता ही चुकी हूँ। अ कॉपी ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड शुड बी अटेस्टेड एंड सेंट अलॉन्ग विद द वर्क, ठीक है। तो आपके साथ आपके आईडी कार्ड की फ़ोटो भी जाएगी व्हाइल यू सेंड योर वर्क। फ्रॉम ईच स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ईच स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 2 वर्क्स इन ईच कैटेगरी शुड बी सबमिटेड एज फॉलोज। हर कैटेगरी के 2 बेस्ट वर्क जो होंगे वो स्कूल सबमिट करेगा ऑन द गिवन वेबसाइट, ठीक है। तो फॉर ड्राइंग हार्ड, ये सारी चीज़ों के लिए हार्ड कॉपी बाय द पोस्टल मेल, फॉर एनिमेटेड फिल्म एंड शॉर्ट वीडियो कैटेगरी के लिए बाय पोस्टल और कंप्रेस्ड वीडियो बाय ईमेल और वीडियो बाय द व्हाट्सएप, फॉर ऐसे दिस सॉफ्ट कॉपी इन द फॉर्मेट ऑफ PDF एज ईमेल अटैचमेंट। इन ईमेल मेंशन द थीम इन द सब्जेक्ट फील्ड, ठीक है। इन ईमेल आप मेंशन करोगे कि थीम क्या है आपका। नेक्स्ट है द वर्क शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द कवर पेज इंडिकेटिंग, जब आप वर्क सेंड करेंगे स्कूल वाले, तो जब आप स्कूल वालों को वर्क सेंड करोगे पहले तो, ठीक है, तो आप कैसे सेंड कर रहे हो, स्टूडेंट का नाम, उसका ग्रुप, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इंस्टीट्यूशन नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, राइट। द टीचर शुड ऑल्सो सेंड द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो टीचर्स हैं वो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच कैटेगरी फ्रॉम देयर स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन बाय ईमेल टू दिस। अब टीचर्स ने डिसाइड कर लिया हम किस किस बच्चे का वर्क भेज रहे हैं, राइट। अब जिस जिस बच्चे का वो वर्क सेंड कर रहे हैं ना, उनकी लिस्ट भी वो सेंड करेंगे कि हाँ हमारे स्कूल से इन बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है। द कवर पेज टैम्पलेट इज़ अवेलेबल फॉर डाउनलोड एट दिस, कवर पेज आप इस साइट से डाउनलोड कर लेंगे टीचर्स, और यू कैन क्रिएट योर ओन कवर पेज कवरिंग आइटम, राइट। तो ये है इसका पूरा एड्रेस। मेलिंग एट द पार्टनर शुड सेंड देयर वर्क टू दिस, ओके फाइन। तो ये था पूरा वीडियो फ्रेंड्स। ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच वीडियोज़। ओके फाइन, रिक्वेस्ट टीचर्स टू हेल्प यू आउट।
थैंक यू।